अच्छा बताइए सर, कुंभ मेला जो लगता है कितने स्थानों पर लगता है? 4। कितने साल में लगता है? 12 साल में एक बार। 4 स्थान पर लगता है। कहाँ कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में प्रयागराज या इलाहाबाद में, गंगा यमुना नदी के तट पर, नंबर 1। नंबर 2, महाराष्ट्र के नासिक में गोदावरी नदी के तट पर। नंबर 3, उज्जैन में मध्य प्रदेश में क्षिप्रा नदी के तट पर। और नंबर 4, उत्तराखंड में हरिद्वार गंगा नदी पर। वंश का स्थापना हुआ, खिलजी वंश का। अच्छा बताइए, गुलाम वंश का समय काल क्या था? हाँ, 1206 से लेकर के 1290 तक। और गुलाम वंश को हम लोग मामलुक वंश भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? मामलुक वंश। तो गुलाम वंश या मामलुक वंश या दास वंश, 3 नाम, गुलाम वंश या दास वंश या मामलुक वंश। और गुलाम को फारसी में क्या बोलते हैं? बंदगा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बंदगा। तो याद रखिएगा सर, एग्जाम में मामलुक वंश बोलेगा या गुलाम या दास वंश, तीनों क्या एक ही चीज़ है। अब बताइए खिलजी वंश, तो खिलजी वंश का समय काल क्या था? 1320। अब बताइए सर, गुलाम वंश का स्थापना कौन किया था? एक एक करके बोलेंगे सब लोग, ठीक है ना। गुलाम वंश का स्थापना कौन किया था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। अच्छा बताइए सर, इसके बाद जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का हत्या किसने किया था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का हत्या किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अच्छा बताइए, अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था? सर किसने सर्वप्रथम अस्थाई सेना रखने का परंपरा शुरू किया था? बिल्कुल सही बात है, अलाउद्दीन खिलजी ने अस्थाई सेना रखने का नींव का शुरुआत किया था। अब बताइए सर, इसके बाद घोड़ा दागने की प्रथा के साथ कौन किया था? अलाउद्दीन खिलजी। घोड़ा दागने का, अस्थाई सेना रखने का और सैनिकों को नगद वेतन देखने का नींव का परंपरा का शुरुआत किया था। अब बताइए, सैनिकों का हुलिया लिखने का प्रथा का साथ कौन किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। मैंने अलाउद्दीन खिलजी ने अस्थाई सेना, नगद वेतन, सैनिकों का हुलिया लिखने, घोड़ा दागने की प्रथा का शुरुआत किया था। अच्छा, अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व दर बढ़ा कितना कर दिया था? 1/2 भाग कर दिया था। अब बताइए सर, खम्स का मतलब क्या होता है? लूटा गया धन को खम्स कहते हैं। अब बताइए कि अलाउद्दीन खिलजी ने लूटे गए धन अर्थात खम्स में से खुद का हिस्सा कितना कर दिया था? सुल्तान का हिस्सा 3/4 कर दिया। अब बताइए, व्यापारियों में बेईमानी को रोकने के लिए मूल्य नियंत्रण प्रणाली का शुरुआत करने वाला शासक कौन सा? हाँ। अब बताइए, दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने किसे भेजा था? मलिक काफूर को भेजा था। बिल्कुल सही बात है। अब बताइए, जमैते खाना मस्जिद, अलाई दरवाजा और सिरिया किला और 1000 खम्भ महल का निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अब बताइए कि इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है किसे? बोलिए। नहीं, हम ये बोलते हैं कि इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है, किसे कहा जाता है? अलाई दरवाजा को कहा जाता है। अब बताइए, अलाउद्दीन खिलजी ने किस सिद्धांत को चलाया था? मूल नियंत्रण प्रणाली तो था ही, इसके अलावा दैवीय अधिकार का सिद्धांत। अब बताइए, सिकंदर सानी का उपाधि किसने धारण किया था? सिकंदर सानी का उपाधि अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अब बताइए सर कि अलाउद्दीन खिलजी जो था, मतलब के शासनकाल में मंगोल ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 6 बार आक्रमण किया। बिल्कुल सही बात है। अब बताइए इसके बाद कि अलाउद्दीन खिलजी का मृत्यु कब हुआ था? 5 जनवरी 1316 को हुआ था। अब बताइए सर, मुबारक खान ने किसकी उपाधि धारण कर रखी थी? खलीफा की। अब बताओ सर, मुबारक खान की हत्या किसने कर दी थी? खुसरो खान। अच्छा बताइए, मुबारक खान कैसा शासक था? वो क्या करता था? ये मतलब अपने दरबार में मतलब मुबारक खान एक ऐसा शासक था जो दरबार में नग्न होकर दौड़ता था, स्त्रियों का वस्त्र पहनता था और नग्न स्त्रियों और पुरुषों का इसको सहसा तो पसंद था, है ना। कोई ज़्यादा ही पागल होगा। चलिए सर, अब बताइएगा सर
तो एक बार रिपीट कर लेते हैं पहला। अच्छा बताइए सर पहला कि खिलजी वंश का समय काल क्या था? 1290 से 1320 ईस्वी। गुलाम वंश के पतन के पश्चात कौन वंश आया? खिलजी वंश आया। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। इसकी राजधानी कहाँ थी? किलोखरी थी। अच्छा बताइए इसके दामाद और भतीजा का नाम क्या था? अलाउद्दीन खिलजी, जो इसने इसकी हत्या कर दी थी। अलाउद्दीन, ये करमानिकपुर इलाहाबाद के निकट है। हाँ, शादी भतीजे से करा लिया था। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था? अली तथा गुरसाज था। अलाउद्दीन खिलजी ने अस्थायी सेना रखने, सैनिक को नगद वेतन देने, सैनिकों का हुलिया लिखने, घोड़ा दागने की प्रथा का शुरुआत किया। और अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासन में मूल नियंत्रण प्रणाली और दैवीय अधिकार के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। और अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत की विजय के लिए अपने सेनापति मलिक काफूर को भेजा था, है ना। और अलाउद्दीन खिलजी ने हजार खम्बा महल, श्री का किला, जमैते खाना, अलाई दरबार का निर्माण करवाया था। और अलाई दरबार क्या बोलते हैं? इस्लाम का रत्न, इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है। और अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था? सिकंदर सानी का अपहरण कर रखा था, है ना। इसका मृत्यु कब हो गया था? 1306 में इसका मृत्यु हो गया था, है ना। इसको लाहौर में दफनाया गया था। और अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में कुल 6 बार मंगोल ने आक्रमण किया था, है ना। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है इनमें से किस शासनकाल में मंगोल ने भारत पर आक्रमण किया? तो ऑप्शन दिया रहेगा, ये सब ध्यान रखना है। अब अलाउद्दीन खिलजी के दरबार की मृत्यु के पश्चात सिंहासन कौन बैठ गया था? कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। ये क्या था सर? कुछ पागल टाइप में था, मतलब कि दरबार में नग्न होकर दौड़ता था, स्त्रियों का वस्त्र पहनता था, है ना। और इसका क्या कहते, खुद खलीफा धारण कर लिया था। खलीफा जैसा जो पवित्र पद होता है उसको धारण कर लिया था गंदा काम करते हुए। और ये क्या किया था? ये जो है खुसरो खां, इसके सेनापति ने इसकी हत्या कर दी थी। तो किसका दरबारी था? अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी था। अब अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था? मोहम्मद हसन था। इसका जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के पटियाला में, बदायूं के पास पटियाले में। इसका जन्म कब हुआ था? अच्छा, किसका शिष्य था ये? संत सूफी निजामुद्दीन का शिष्य, औलिया का शिष्य था। और यह बलबन से लेकर तुगलक, मोहम्मद तुगलक तक अपना कार्य किया था। अच्छा, इसे क्या बोलते हैं सर? तूती हिंद भातुआ कहते हैं। और सितार और तबला खोज कौन किया था? इसी ने किया था, है ना। और इन्हें भारतीय संगीत में कव्वाली का मतलब गायन का प्रचलित नाम माना जाता है ना। और इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें हिंदी खड़ी बोली का जनक भी कहा जाता है। ठीक जाएगा। नदी, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल? हाँ, मध्य प्रदेश में विंध्याचल पड़ता है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में विंध्याचल पड़ता है। वहाँ पे अमरकंटक की पहाड़ी से निकलता है। और समुद्र तल से 1057 मीटर ऊंचा है। अब बताइए इसका मुहाना कहाँ पे है? खंबात का खाड़ी कहाँ पर है? गुजरात में। खंबात कहाँ पे है? गुजरात में। अच्छा बताइए इस नदी का लंबाई कितना है? 1312 किलोमीटर। वो मतलब इसका अर्थ ये है ये नदी का लंबाई बढ़ता घटता रहता है। अब देखिए, अब बताइए सर, ये जो नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी का प्रमुख सहायक नदी कौन कौन सा है? हाँ, इसका प्रमुख सहायक गिरना, लिखिए गिरना, मुड़ना, शेर, इसका सहायक नदी है। देखिए सर, नर्मदा नदी ऐसा नदी है जो पश्चिम की ओर बहता है। नर्मदा और ताप्ती भारत की 2 ऐसी नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं। और नर्मदा और ताप्ती 2 ऐसी नदियां हैं, अगेन सर, नर्मदा और ताप्ती 2 भारत की नदियां हैं जो कि पश्चिम की ओर बहती हैं। नर्मदा और ताप्ती 2 ऐसी नदियां हैं जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, केवल एस्चुरी का ही निर्माण करती हैं। डेल्टा कहने का मतलब होता है कि नदियां अपने साथ मिट्टी लेकर चलती हैं। तो नदियों द्वारा एक निश्चित स्थान पर मिट्टियों के लगातार जमाव से वहाँ का स्थान मतलब भूमि वाला बन जाता है, उसे क्या बोलते हैं? डेल्टा कहते हैं। तो ये नदियाँ जो है नर्मदा और ताप्ती डेल्टा का निर्माण नहीं करते हैं, करती हैं एस्चुरी का निर्माण करती हैं। एस्चुरी का बता देते हैं। तो पहला पॉइंट याद रखना है, नर्मदा और ताप्ती 2 ऐसी नदियां हैं पश्चिम की ओर, डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, एस्चुरी बनाती हैं। एस्चुरी बनाने वाली दोनों नदियां कौन है? नर्मदा और ताप्ती हैं। और एक बात सर, एक सतपुड़ा पहाड़ी है, महाराष्ट्र में सतपुड़ा का पहाड़ी पड़ता है। तो सतपुड़ा पहाड़ी के उत्तर से नर्मदा नदी बहता है, सॉरी ताप्ती नदी, और दक्षिण से नर्मदा नदी बहता है।
सतपुड़ा पहाड़ी महाराष्ट्र में है, उसके उत्तर में ताप्ती और दक्षिण में नर्मदा, दोनों ही साथ बहता है। ठीक है, उत्तर ताप्ती, हाँ उत्तर में, दक्षिण में नर्मदा। और नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश का जीवन रेखा बोलते हैं, मध्य प्रदेश का जीवन रेखा कहते हैं। तो 5 पॉइंट पहला, नर्मदा और ताप्ती दो ऐसी नदियां हैं पश्चिम की ओर बहती हैं। नंबर 1, डेल्टा का निर्माण ये नहीं करती हैं, एस्चुरी ये बनाती हैं। सतपुड़ा के उत्तर से ताप्ती और दक्षिण से नर्मदा। अच्छा, ताप्ती में तो आता है, ताप्ती में तो आता है और उत्तर में भी तो आता है, ताप्ती में तो और उत्तर में तो आता है। तो ताप्ती उत्तर में और दक्षिण में क्या आता है? नर्मदा। कौन सा? सतपुड़ा का पहाड़ी में। और गुजरात में खंबात खड़े वहाँ पे जाकर गिर जाता है ना। और निकलता कहाँ से है? मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलता है। कौन? नर्मदा नदी निकलता है। वही खंबा गुजरात में कच्छ का रण है और गुजरात में खंबात खाड़ी है, यही जाकर के मिल जाता है खंबात खाड़ी। ठीक है, हाँ, तो उसको नदी को पानी कौन देता है? खंबाता खाड़ी देता है, गुजरात में स्थित है। अब देखो बोलेगा, बताइए जो ये नदी है ताप्ती नदी है, ताप्ती नदी का उद्गम स्थल क्या है? हाँ, ये मध्य प्रदेश में बैतूल जिला है, वहां से निकलता है। और इसका मुहाना कहाँ पे है? खंबाते खाड़ी। तो दो नदी को साथ में कंटेस्ट एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया है, कौन सा ऐसा नदी है 2 बार मतलब पश्चिम की ओर बहता है? ये ताप्ती नदी है, नर्मदा नदी है। बोलेगा डेल्टा मान नहीं करता है, कौन? नर्मदा और ताप्ती है। ऐश्वर्य बनाता है, नर्मदा और ताप्ती है। सतपुड़ा के उत्तर से ताप्ती, दक्षिण से नर्मदा बहता है ना। आप दोनों का मुहाना कहाँ पे? खंबाते खाड़ी में है ना। अब देखिए अगला ये, अब बात करें सर कि ताप्ती नदी का बताइए सर लंबाई कितना है? 724 किलोमीटर है ना। अब बताइए, किलोमीटर है ना। अगला बताइए, महानदी का उद्गम स्थल? एक बात ध्यान रखना सर, आप लोग एक बात ध्यान रखना सर, सहायक नदी और उप सहायक नदी, इसमें सवाल आना है तो आना है। और याद रखिएगा एकदम, इससे सवाल याद रखना सर, नदी जब भी याद करोगे तो सहायक उप सहायक सब करना सर। एग्जाम में खूब अच्छे से पूछेगा, बताइए शेर किसका सहायक नदी है? बोलेगा बताइए अन्नपूर्णा किसका, बोलेगा बताइए ऋषि गंगा किसका सहायक नदी है? यमुना का, है ना। बोलेगा चंबल नदी किसका सहायक नदी? तो यमुना का। केन किसका? यमुना का, है ना। एग्जाम में क्वेश्चन एकदम घुमा घुमा के पूछेगा, तो याद रखिए जब भी दरोगा में क्वेश्चन आएगा तो बढ़िया क्वेश्चन देगा। लेवल का जॉब है तो लेवल का क्वेश्चन भी आएगा, सीधी बात है ना। अगला ये सर, अब बताइए इसका तो माही नदी, ये मध्य प्रदेश के धारा जिले के मेहंद झील से, मौ से माही, मौ से मेहंद झील। अब मध्य प्रदेश देखिए, मौ से माही, मौ से मध्य प्रदेश, मौ से माही मेहंद झील, मौ से माही, मौ से मध्य प्रदेश राज्य, अब मेहंद झील से निकलता है। और याद रखना है कि इसका मुहाना कहाँ पे है? खंबाता खाड़ी, वही गुजरात में पड़ता है। और जानते हैं सर, ये भारत एकमात्र ऐसा नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटता है। अगेन सर, यह भारत एकमात्र ऐसा नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटता है। कर्क रेखा कहने का मतलब 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश का रेखा, उसे क्या बोलते हैं? कर्क रेखा बोलते हैं। तो भारत एकमात्र ऐसा नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटता है, उसे क्या बोलते हैं? माही नदी। तो मौ से माही, मौ से मध्य प्रदेश, मौ से मेहंद झील, गिरता कहाँ पे? खंबाते खाड़ी में। और ये क्या है? एकमात्र नदी क्या करता है? 2 बार कर्क रेखा को काटता है। भारत एकमात्र ऐसा नदी है ना। भारत एकमात्र ऐसा नदी है जो 2 बार कर्क रेखा को काटता है, ये बात ध्यान रखिएगा। अगला बताइए सर, इसका और क्या दिए थे? हो गया, इतना ही दिए थे। चलिए सर ठीक है। जो विषुवत रेखा और कर्क रेखा दोनों के साथ समानांतर बहती है, हाँ दोनों के साथ बहता है समानांतर रूप से, वो है नील नदी। विश्व का सबसे लंबा नदी है नील नदी, अफ्रीका में बहता है और उसका लंबाई है 6960 किलोमीटर। और यह एक ऐसा नदी है जो विश्व में विषुवत रेखा और कर्क रेखा दोनों के समानांतर होकर बहता है। ठीक है सर। ये मध्य प्रदेश के अंदर काकड़ी बरडा पहाड़ी है। और इसका नदी कौन सा है? मुहाना, चंबल नदी है। और इसका लंबाई कितना है? 560 किलोमीटर। अच्छा बताइए सर,
कुंभ मेला जो लगता है कितने स्थानों पर लगता है? 4। कितने साल में लगता है? 12 साल में एक बार। 4 स्थान पर लगता है। कहाँ कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में प्रयागराज या इलाहाबाद में, गंगा यमुना नदी के तट पर, नंबर 1। नंबर 2, महाराष्ट्र के नासिक में गोदावरी नदी के तट पर। नंबर 3, उज्जैन में मध्य प्रदेश में क्षिप्रा नदी के तट पर। और नंबर 4, उत्तराखंड में हरिद्वार गंगा नदी पर। 4 स्थान पर 12 साल में एक बार लगता है। पहला कौन कौन सा? उत्तर प्रदेश में प्रयागराज इलाहाबाद गंगा यमुना नदी के तट पर, संगम पर। नंबर 2, महाराष्ट्र में नासिक में गोदावरी नदी के तट पर। और नंबर 3, मध्य प्रदेश के उज्जैन में यही क्षिप्रा नदी के तट पर। और नंबर 4, उत्तराखंड के हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर बहता है। ठीक है सर। तो इसमें आगे लिखी नदी का में एक नया टॉपिक था, भारत का भौतिक स्वरूप। बताइए सर, भारत का देश, मतलब भारत, अच्छा हम लोग का देश, इसके कुल क्षेत्रफल का कितना % भाग पर पर्वत श्रेणी है? 10.7। अब बताइए सर, भूवैज्ञानिकों के अनुसार जहाँ पर आज हिमालय पहाड़ है वहाँ पर पहले क्या था? टिथिस सागर था, है ना। अब बताइए सर, इसके बाद जो हमारा गॉर्डन आस्टिन या K2 जो हमारा जो सर्वोच्च पर्वत शिखर है, वह जो है मतलब कि किस देश का सबसे ऊंचा चोटी है? भारत का। उसका ऊंचाई कितना है? 8611 मीटर। अब बताइए सर, इसके बाद बृहद हिमालय लघु हिमालय से किसके द्वारा अलग होती है? ये मेन सेंट्रल थ्रस्ट से अलग हो जाती है। अब बताइए सर, इसके बाद लघु हिमालय शिवालिक से कैसे अलग होती है? मेन बाउंड्री फॉल्ट से अलग होती है ना। बताइए, वैसे नदी जो जमीन में लुप्त जाती है उसे क्या बोलते हैं? हाँ सर, दो ही दिए थे। अच्छा सर। अब बताइए, तो इसमें हिमालय का सबसे ऊंचा श्रेणी कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है, उसका नेपाल में स्थित है। कुमायूं हिमालय का लंबाई कितना है? 320 किलोमीटर, है ना। काली नदी के मध्य है। अब बताइए, नेपाल हिमालय का लंबाई कितना है? 800 किलोमीटर। कहाँ से कहाँ तक है? अब बताइए, बताओ एक करके बताओ, असम हिमालय किसके मध्य स्थित है? तीस्ता और दिहांग की मध्य। इसका लंबाई कितना है? 720 किलोमीटर है। अब बताइए सर, इसके बाद कि भारत के जो धरातल हैं उन्हें कितने भागों में बांटा गया? कौन कौन सा? उत्तर पर्वतीय मैदान, आगे उसके बाद प्रायद्वीपीय पठार, हाँ, उसके बाद मरुस्थलीय प्रदेश और एक और ये है पर्वतीय समुद्र तटीय मैदान है। ठीक है सर। तो इसमें हिमालय पर्वत श्रेणियां जो पठार की ओर है, और मतलब पठार की ओर को क्या बोलते हैं? उत्तल तिब्बत की ओर उसे अवतल कहते हैं। ठीक है ना। तो इसमें इतना अगला इसमें लिखिए।